नमस्कार दोस्तों। यह एक कहानी है रामायण की। इसमें रावण और विभीषण के स्वभाव की कहानी है कि एक ही कुल में जन्मे हुए दो भाई अलग अलग स्वभाव वाले थे। एक राक्षस प्रवृत्ति का था और एक देवताओं को मानने वाला था, श्री राम का भक्त था। जैसे आप कहते हैं ना कि एक घर में जन्मी हुई दो संतानों के स्वभाव में भी फर्क आता है। जैसे कि तालाब में ही कमल भी खिलता है और जोंक भी जन्म लेता है। कमल भगवान पर चढ़ाया जाता है और जोंक जिसके शरीर पर भी पड़ता है उसका खून चूस लेता है। तो इसी तरह से राजा था विभीषण, सदाचारी था। वह सुबह उठते ही श्री राम का नाम लेता था और अपनी दिनचर्या शुद्ध रखता था। राक्षसों वाली कोई बात उसमें नहीं थी। तो जब सीता को हर के रावण ले आया और जब विभीषण ने सुना तो बहुत समझाया रावण को कि आपने अच्छा नहीं किया, अब सीता को वापस कर दें और श्री राम से क्षमा मांग लें। यह जब सुना रावण ने तो बहुत क्रोध आया और एक लात विभीषण को मार दी। विभीषण को बहुत दुख हुआ और उसने लंका छोड़ दी और जाकर राम के शरण में चला गया। और बाद में यही विभीषण राम को रावण की मृत्यु के राज बताया। इसीलिए कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण को रावण ने नहीं मारकर भगाया होता तो आज रावण की मृत्यु नहीं हुई होती। विभीषण जानता था कि रावण की मृत्यु तभी निश्चित है जब उसके नाभि में बसा हुआ अमृत खत्म हो जाए। तो जब राम बहुत युद्ध करके हार गए और रावण को नहीं मार पाए, जितने सिर को काटते थे वह फिर जाकर जुड़ जाता था, तो बहुत परेशान हुए। तब विभीषण ने कहा कि भगवान, आपको अगर इसका वध करना है तो आप इसकी नाभि में तीर मारें, वहाँ अमृत है, उसे खींच लें, ये स्वतः मर जाएगा। इस तरह से एक तीर नाभि में मारा और फिर दूसरे तीर से उनके 10 सिर को काटकर जमीन पर गिरा दिया। और इस तरह से रावण का वध हुआ। तो कहते हैं कि भाई जैसा अपना नहीं और भाई जैसा वैरी नहीं। अगर भाई बहुत अच्छा है तो बहुत अपना है, और अगर उससे दुश्मनी हो गई तो उसके जैसा दुश्मन नहीं। तो भाई भाई में मिल के रहें और बच्चों को सिखाएं कि अपने भाई में मित्रता रखें, प्रेम रखें और तनाव न रखें। बाद में भाई बहुत बड़ा सहारा बनते हैं, हमेशा साथ देते हैं। ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उससे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।